रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े अगर तो गांठ पड़ जाए। बड़ा ही सुंदर विवेचन रिश्तों का, रिश्तों के टूटने का और टूट करके पुनः जुड़ने का साधारण सी भाषा में रहीमदास जी ने यहां पर उसकी व्याख्या की है। साथियों, धनु लग्न की जन्म पत्रिका में राहु देव की महादशा कैसा परिणाम देती है, कैसा परिणाम नहीं देती है, उसकी प्लेसमेंट पर काफी कुछ निर्धारण इसका होता है, उसी की आज हम विवेचना करेंगे। परंतु धनु लग्न की जन्म पत्रिका में राहु देव अगर किसी का सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं, किसी वस्तु को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं, तो वो होता है इस व्यक्ति के रिश्तों को। पूरी श्रृंखला हम ये लेकर के आए हैं, खासतौर पर राहु की महादशा कैसी रहने वाली है, इसको यदि आप जानना चाहते हैं, अपने लग्न से संबंधित आपने एपिसोड यदि नहीं देखा है, तो यहाँ आई बटन में हम उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि जाकर के आप विस्तार से देख सकें, उसका लाभ उठा सकें। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, राहु की महादशा धनु लग्न में कैसी बीतने वाली है, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना। जिस किसी भी भाई या बहन की जन्म पत्रिका में विवाह का योग निर्मित नहीं हो रहा है, सगाई होती है, बात चलती है, परंतु वो बात वहीं रुक जाती है, तो अभी 22 अप्रैल 2023 को अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर सौंदर्य लहरी महाअनुष्ठान हम करवा रहे हैं, विवाह के निमित्त करा रहे हैं। इसमें आप घर बैठे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं, अपनी डिटेल भेज सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप जो नंबर दिए जा रहे हैं, इस पर आप संपर्क करें और इसमें पार्टिसिपेट करें और अपने विवाह की तैयारियां साथ में जारी जरूर कर दीजिएगा। तो साथियों, ये आप स्क्रीन पर जो एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये है धनु लग्न की जन्म पत्रिका, क्योंकि ये 9 नंबर से प्रारंभ हो रही है। 9 नंबर का अंक जो है वो लग्न में लिखा हुआ है, तो ये हो गई एक धनु लग्न की जन्म पत्रिका। राहु की महादशा कैसी रहेगी, ये बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि राहु की प्लेसमेंट कैसी है। शुरुआत करते हैं लग्न से। यदि लग्न में ही राहु देव विराजमान हो जाएं, तो यहां पर वो एक प्रकार से नीच राशि के हो गए, शत्रु राशि के हो गए, तो वो अपनी दशा अंतरदशा में 1% भी अच्छा परिणाम नहीं देने वाले हैं। क्लियर बात है। जो पावर, जो सम्मान, जो स्थिति आपकी थी, उसको छीनने का कार्य राहुदेव आते ही प्रारंभ कर देंगे। यहां पर से वो सप्तम भाव पर भी दृष्टिपात करेंगे, तो तलाक तक की नौबत वो लेकर के आते हैं। खासतौर पर यदि कुंडली व्यक्ति ने नहीं मिलाई है, केवल गुण मिलान करके यदि विवाह संभव उसने किया है, तो ये दोनों ही स्थितियां खतरनाक है, खराब है। यदि राहुदेव द्वितीय भाव में विराजमान है, धन भाव में विराजमान है, यहां आप हमें सबसे पहले जन्म पत्रिका में शनिदेव की स्थिति देखनी होगी। यदि शनिदेव की स्थिति अच्छी है, ठीक है, थोड़ी बहुत भी शुभ है, तो इस जातक को राहुदेव की दशा अंतरदशा अच्छी बीतने वाली है, श्रेष्ठ बीतने वाली है। खास जो घटनाएं हैं वो यही होगी कि इनको पैतृक संपत्ति, विरासत की प्राप्ति राहुदेव जरूर कराएंगे। यहां पर अब वो पैतृक संपत्ति तो दिला देंगे, परंतु वो इनके अपने कुटुंब से जो रिश्ते हैं उसको तार तार करने का कार्य करेंगे। राहु की दशा पूरी इसी प्रकार से झंझावात से भरी होगी रिश्तों को लेकर के, परंतु पैतृक विरासत वो यहां पर दिला करके ही रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पराक्रम भाव की। यदि पराक्रम भाव में तृतीय भाव में राहुदेव विराजमान है,
फिर वही हमें शनि की स्थिति देखनी होगी। शनि यदि ठीक ठाक स्थिति में भी है तो ऐसा व्यक्ति राहु की दशा अंतरदशा में जबरदस्त तरक्की करता है। अपनी जिद से वो जीत तक का सफर तय करता है, असंभव को संभव बनाने का कार्य करता है, अपनी सभी महत्वाकांक्षाएं, अपनी सभी जो उसके सपने हैं वो पूरा करने का कार्य राहु की महादशा में वो अवश्य ही कर लेता है। यदि राहुदेव चतुर्थ भाव अर्थात सुख भाव में विराजमान है तो यहां पर फिर वो शत्रु राशि के हो गए और बिल्कुल भी राहु की दशा इनको अच्छा परिणाम नहीं देगी। माता से, माता तुल्य स्त्रियों से बहस, उनसे संबंधित चिंता, जितनी भी आपके पास में सुख सुविधाएं हैं उनको राहुदेव आते ही छीनने का कार्य करेंगे। चाहे वो गाड़ी हो, बंगला हो, अधिकार सत्ता हो, भौतिक सुख सुविधाएं हो, कुछ भी हो। यदि राहुदेव पंचम भाव में विराजमान है तब भी वो इस जन्म पत्रिका में श्रेष्ठ परिणाम आपको नहीं देने वाले हैं। संतान से संबंधित कष्ट देने का कार्य, महिलाओं को गर्भपात की समस्या देने का कार्य, प्रेम संबंधों में असफलता का कार्य, प्रेम संबंधों में धोखे, शर्तों पर आधारित जो प्रेम होता है उस प्रकार की स्थितियां ये निर्मित करता है राहु की दशा अंतरदशा में। तो बिल्कुल भी ठीक स्थिति नहीं है। यदि राहुदेव षष्ठ अर्थात छठे भाव में रोग, ऋण या रिपु के भाव में है तो यहां पर वो इनके लिए एक श्रेष्ठ स्थिति में है। यहां पर वो अपने मित्र, अपने गुरु की राशि में है तो वो ऋण से आपको मुक्त करने का पूरा कार्य कर देंगे। परंतु फिर वही के जो अपने ही लोग हैं उनसे आपको हो सकता है कि शत्रुता मोल लेना पड़ जाए, मजबूरी में ही सही। रोग से वो आपको निवृत्त कर देंगे परंतु किसी न किसी प्रकार का व्यसन आपको वो आदि बना करके ही छोड़ेंगे। साथियों, यदि सप्तम भाव में राहुदेव विराजमान है और बुध की स्थिति ठीक ठाक भी है यदि जन्म पत्रिका में, तो ये इनके जीवन की एक सर्वोत्तम दशाओं में से एक दशा साबित होगी। विवाह के बाद में इनका भाग्य उदय जरूर होगा, हालांकि छोटी मोटी जो खटपट है जीवन साथी के साथ में वो इनके निरंतर चलती रहेगी। साझेदार के ऊपर यदि इन्होंने पार्टनरशिप में बिजनेस किया है तो ये सदैव हावी रहेंगे और साझेदारी से इनको लाभ अवश्य मिलता रहेगा। साथियों, यदि अष्टम भाव में राहुदेव विराजमान है तो राहु की दशा अंतरदशा में अपने ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से या हो सकता है कि पूरे के पूरे ससुराल पक्ष से ही आपकी जबरदस्त अनबन, मनमुटाव हो जाए। कोई नया व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा और वो राहु की दशा प्रारंभ होते ही आ जाएगा और आपको वो एक बड़ा धोखा जरूर देगा। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपको लगेगा कि ये मार्गदर्शक है परंतु वो आपको दिशाहीनता की तरफ, भ्रष्ट करने की तरफ लेकर के जाने का कार्य करेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भाग्य भाव की। यदि इस जन्म पत्रिका में भाग्य स्थान पर राहुदेव विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति राहु की दशा में धर्म को, आस्था को अंधविश्वास कह करके एक नास्तिकता की राह पर चल पड़ता है। व्यर्थ की उसकी यात्राएं बहुत ज्यादा होती है और भाग्य से उसको सदैव निराशा ही प्राप्त होती है। उसको ओवर स्मार्ट का झूठा भान होता है, उसको अपने विवेक का भी झूठा भान होता है। उसको लगता है कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा होशियार है और बाकी जो सब लोग हैं वो एक प्रकार से मूर्खतापूर्ण जिंदगी जी रहे हैं। तो एक गलत फहमी की जिंदगी राहु की दशा में इस व्यक्ति को मिलती है। साथियों, यदि कर्म भाव में राहुदेव विराजमान है तो इनके लिए एक सर्वोत्तम दशाओं में से एक दशा ये साबित होने वाली है। शर्त केवल इतनी है कि बुध की स्थिति कम से कम ठीक ठाक अवश्य हो जन्म पत्रिका में। यदि ये व्यक्ति राजनीति में पदार्पण करता है, चुनावी राजनीति में भी इसको सफलता मिलती है, संगठन की राजनीति में भी इनको सफलता मिलती है, सत्ता में लंबे समय तक बने रहने में राहुदेव इनको वरद हस्त प्रदान करते हैं, कारोबार में कई गुना सफलता प्राप्त करते हैं, आवश्यकता से अधिक इनको राहुदेव देते हैं, कई गुना इनकी सफलता की दर बढ़ जाएगी राहु की दशा अंतर्दशा में। साथियों, यदि लाभ भाव में राहुदेव विराजमान है तो भी वो इनके लिए एक सर्वोत्तम दशा, एक शून्य से शिखर तक ले जाने वाली दशा साबित होगी और जो आय के स्रोत हैं वो मल्टीपल स्रोत होंगे, कई जगह से इनको आय प्राप्त होगी
और आकस्मिक धन इनको मिलता ही रहेगा। कई गुना तरक्की भी इनके बढ़ोतरी के साथ में होती रहेगी और निरंतर ये शिखर की तरफ यात्रा करते रहेंगे। यदि व्यय भाव में राहुदेव विराजमान है तब भी वो यहाँ पर नीच राशि के हो गए और बिल्कुल भी अच्छी इनको ये नहीं रहने वाली है राहु की दशा अंतर्दशा। आकस्मिक धन हानि इनकी होती ही रहेगी। अगर ये वृद्ध अवस्था में इनको राहु की दशा आ गई फिर तो तौबा तौबा, ईश्वर ही इनको बचाए। शायद मांग करके भी इनको अपने जीवन का गुजारा करना पड़ता है, ऐसी स्थिति में राहु इनको ला करके छोड़ देता है। साथियों, जितनी भी स्थिति राहु के बारे में बात हमने की है, डिग्री आप जरूर देख लीजिएगा। यदि 0 डिग्री, 1 डिग्री या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के राहुदेव हैं तब वो यहाँ पर चाहते हुए भी वो नहीं करेंगे जो जो हमने आपको बातें बतलाई है। जो भी नेगेटिव बातें हैं, जो भी दुखद परिणाम है, ऐसी स्थिति में यदि व्यक्ति शिव आराधना करता है, खासतौर पर अर्धनारीश्वर के स्वरूप की आराधना करता है, तो उसको राहु की जो महादशा है उसको काटने में, नेगेटिव को पॉजिटिव में तब्दील करने में, शांति प्राप्त करने में बहुत हद तक मदद अवश्य मिल जाती है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही कमेंट दुबे तन्वी जी ने लिख भेजा है, नमस्कार। तो तन्वी जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट नयना बहन वाघेला जी का है, ये भी हमारे नियमित दर्शक हैं, नमस्कार आपने लिख भेजा है। तो नयना बहन जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट लिखा है बॉबी त्रियाल ने, और आपने पूछा है कि अगर 6 ग्रह राहु और केतु के बीच में हो और एक ग्रह राहु केतु के साथ युति करके बैठा हो तो भी क्या काल सर्प योग का निर्माण होगा? अवश्य होगा। इसमें आप ये जरूर देख लीजिएगा कि जो ग्रह राहु या केतु के साथ में बैठा है उस ग्रह की डिग्री और राहु या केतु की डिग्री, यदि राहु या केतु की डिग्री अधिक है, राहु या केतु बलशाली हैं, तब फिर निश्चित तौर पर यह काल सर्प योग का परिणाम आपको प्रदान करेगा। तो साथियों, श्रृंखला जारी है। आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।